जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चंस करेंगे। कैसे बनता है मिसलेनियस का क्वेश्चंस। इसमें कोई भी एक परफेक्ट टॉपिक नहीं होता है जिस पे आपको क्वेश्चन मिलता है। इसमें ऐसे टॉपिक होते हैं, ठीक है, जिसमें कि कोई टॉपिक नहीं होता, बस इसमें क्या है, क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करता है आपको, ठीक है। तो वैसे मिसलेनियस के क्वेश्चंस बहुत हार्ड भी होते हैं, बहुत आसान भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो एग्जाम में फेस करने मिलेंगे, मतलब लगभग समझिए कि एवरेज क्वेश्चंस रहेंगे जो मिसलेनियस के आपको फेस करने के लिए मिलेंगे। और एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में इसका मिलता है, ठीक है। तो कुछ जो क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह का होता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं कि अ बॉक्स हैज 100 बॉल्स, ठीक है। एक बॉक्स में 100 बॉल है, ठीक है। 100 balls, 50 रेड बॉल्स एंड 50 ब्लैक बॉल्स, 25 ऑफ ब्लू बॉल्स। देखिए एक बॉक्स में, यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं, यहां पे होगा BLUE, ठीक है। क्या है, एक बॉक्स में 100 जो है 100 ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड बॉल है और 50 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा आप, एक बॉक्स में 100 कितने हैं ब्लू बॉल है, 50 रेड बॉल है और 50 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब 25% ऑफ बॉल ऑफ ब्लू बॉल एंड 50% ऑफ रेड बॉल, ठीक है। ब्लू बॉल का 25%, ठीक है, 25% और रेड बॉल का 50%, रेड बॉल का 50% आर टेकन अवे, को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल आर प्रेजेंटेज, तो ब्लैक बॉल कितना परसेंट अब उसमें बचा है, ठीक है। तो एक चीज आप देखिएगा, सबसे पहले 100 में से 25% निकाल दिया गया, मतलब बचा कितना, 75, ठीक है। 50 में से 50% निकाल दिया गया, मतलब आधा निकाल दिया गया, तो 50 का आधा होता 25, तो कितना बच गया, 25 बच गया, ठीक है। इसमें से एक भी नहीं निकाला गया, तो ये तो 50 बच गया। अब टोटल ये कितना हो गया, 7, 8, 9, 1, 10, 5, 15, 150 बॉल हो गया टोटल, ठीक है। 150 बॉल हो गया टोटल। अब उसने पूछा है कि ब्लैक बॉल कितना परसेंट है, तो ब्लैक बॉल कितना 50 है, तो ये आप देखिएगा 150 का 50 कितना परसेंट है, देखिएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 50 × 100 बटे 150, कट गया, 5 × 5, 5 × 15, ठीक है, 100 बटे 3, तो क्या हो जाएगा 331/3%, ठीक है। 331/3%, ठीक है, आसान। अब इस वाले को देखिए, इन एन असेंबली इलेक्शन, एक असेंबली में इलेक्शन हुआ, ठीक है। अ कैंडिडेट गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट, पूरा वैलिड जो वोट है, वोट इनवैलिड भी होता है वैलिड भी होता है, तो वैलिड जो वोट्स है उसका 55% एक कैंडिडेट को मिला, ठीक है। 2% ऑफ टोटल वोट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। और टोटल वोट जितना मिला उसमें से 2% जो था वो इनवैलिड था, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 104,000, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट इज, ठीक है। तो इतना जो था ये पूरा टोटल वोट था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना वोट जो है वो इस एक कैंडिडेट को मिला है, तो इसके एक कैंडिडेट को कितना मिला है, 55% मिला है। तो एक चीज सबसे पहले आप देखिए, टोटल वोट जो है वो 104,000 ये है, ठीक। इसका जो है 2% वो इनवैलिड निकल गया, ये टोटल में का 2% इनवैलिड है, मतलब 98% ही वैलिड है, 98% ही वैलिड है ना, कट जाएगा, ठीक है। 1040 में 98 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 16 24 32 2 3 8, ठीक है। फिर 0 9 9 18 28 29 30 31 32 33 34 35 36 6 3 3 9 9 9, ठीक है। 0 2 6 3 9 8 9 10 11 का 1 ऊपर 1 10 101920, ठीक है। ये जो है, ठीक है, इतना वोट जो है, सिर्फ इतना वोट जो है वो है वैलिड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, इसको कितना मिला है, इसको 55% वोट मिला है वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 55%, मतलब इस वोट का 55% इसको मिला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कट गया, 5 2 10, 11 2
2 5 या 10, 2 9 या 18, 18, 2 6 या 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको 11 से इंटू कर देंगे, 5096 को 11 से, 6905 और 6905, 6 9 5 1 0 1 6 5, मतलब 5 6 0 5 6, तो 5 6 0 5 6, ये आ गया। डी नंबर सही हो गया ऑप्शन। कितना आसान है, ठीक है। बस आपको जानना है परसेंटेज निकालना किस पे, मिसलेनियस में बस आपको ये जानना है कि परसेंटेज किस वैल्यू पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। एक आदमी क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके, एक एक लाइन कर करके लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए, ठीक है। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, अपना इनकम का 75% स्पेंड कर रहा, मतलब क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक आदमी 100 रुपये कमाता है, 100 रुपया एक आदमी कमाता है, जिसमें से वो 75 रुपया स्पेंड कर रहा, मतलब खर्चा कर रहा, ठीक है। तो सेविंग कितना कर रहा होगा, 25 रुपया सेविंग कर रहा होगा, ये आपको पता चल गया है ना। हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, उसका इनकम 20% से बढ़ गया, मतलब अब उसका इनकम कितना हो गया, अब उसका इनकम हो गया 120 रुपया, इनकम 20% से बढ़ गया। ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, वो अपने एक्सपेंस को 15% से बढ़ा दिया। तो पहले एक्सपेंस कितना था, पहले एक्सपेंस था 75, उसको 115 कर दिया, 15% से बढ़ा दिया, मतलब 115% हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 टू 10 0, 5 टू 10 5 दिए 15, 5 हो जा 20, 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25, ठीक है। अब 23 और 15, 5 दिए 15 का 5, ऊपर 1 10 11 11 3 2 5 3 4 तो 1 3, तो 345/4, ठीक है। तो 345/4 जो है वो हो गया इसका, 345/4 जो है ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ठीक है, 15%। एंड इस सेविंग विल बी इंक्रीज बाई, तो उसका सेविंग किस तरह से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सेविंग किस तरह से इंक्रीज होगा, तो सेविंग निकले कैसे, आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएगा तो सेविंग निकल जाएगा। तो इनकम कितना, 120, 120 में से 345/4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो नीचे हम 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब 120 को 4 से करेंगे तो 0 4 48 4 4 कितना, 480 माइनस 345, ठीक है। अब 480 में से 345 माइनस कर देंगे तो 5 बच जाएगा, इधर बच गया 7 4 5 6 7 3 3, ठीक है, इधर 1, तो कितना आ जाएगा 135/4। तो 135/4 जो है इसका सेविंग हो गया, कितना, क्या हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, हिज सेविंग विल बी इंक्रीज बाई, तो कितना परसेंट से सेविंग बढ़ रहा है, कितने परसेंट से सेविंग बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए सेविंग बढ़ा कितना है, पहले सेविंग कितना 25 था, अब सेविंग है इतना, तो इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो पता चलेगा सेविंग बढ़ा कितना है। तो क्या कीजिएगा आप, 25 माइनस 135/4, देखिए ये बाई में है, 1 फ्रैक्शन में है, तो कभी घबराइए मत, वही सिंपल एक फ्रैक्शन में नहीं होता, एक वर्ड नंबर में रहता तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आता। ये फ्रैक्शन में तो घबराइए मत, सब वो इसी तरह से होगा, ठीक है। बस फ्रैक्शन में बैठाते जाइए, घटाते जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 4 हो जाएगा। अब 25 4 5 2 5 4 20 का 0, ऊपर 2 4 4 8 9 10, ठीक है। 100 माइनस 135 तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 35/4। तो कितना से बढ़ रहा है सेविंग, कितना से बढ़ रहा है, 35/4 से सेविंग बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये पूछना यही चाह रहा है कि 35/4 कितना परसेंट है 25 का, सेविंग कितना से बढ़ रहा है, पूछा है इतना से बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 25 पे बढ़ रहा है, निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 का x/100 मान लीजिए, 35/4 क्या हो जाएगा, 35/4 इंटू 100/100
25, ठीक है। अब क्या कर दीजिएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 35/4 इंटू 100/1 इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/25, ठीक है। अब 25 4 100 और 4 4 कट गया, कितना बच गया 35% बच गया। कितना बच गया 35%। तो सेविंग कितना से इंक्रीज हो रहा है 35% से इंक्रीज हो रहा है ना। आसान आसान है, ठीक है। कुछ नहीं किए, आपको सब कुछ दे दिया, 20% से ये बढ़ गया तो उसके बाद आपको एक्सपेंस निकालना था, एक्सपेंस 115 से बढ़ गया तो इतना आ गया, इतना एक्सपेंस आ गया। अब आपको इसका सेविंग निकालने के लिए आप एक्सपेंस में से इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया, आपका सेविंग निकल गया, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि सेविंग कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, सेविंग कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या किए, देखिए आपको जब बोला था 15% से एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो आप एक्सपेंडिचर किस वैल्यू पे बढ़ाए थे, इस वैल्यू पे एक्सपेंडिचर को बढ़ाए थे। तो उसी तरह से बोल रहा है कि सेविंग कितने परसेंट से बढ़ा, कितने परसेंट से बढ़ा, तो जितने ही परसेंट से बढ़ेगा इसी पे बढ़ेगा ना, इसी में बढ़ेगा। तो आप घटा दिए सबसे पहले, तो घटाए तो देखे कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। तो आप देखिएगा ये इसका कितना परसेंट, इसका नहीं इसका, क्यों, क्योंकि इस पे बढ़ रहा है, क्योंकि इस पे बढ़ रहा है। जैसे कि एक्सपेंडिचर इस वैल्यू पे बढ़ा वैसे इसी वैल्यू पे सेविंग भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप वो चीज कर दी, आपका निकल गया 35%। बस अब क्या चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान है, कोशिश कीजिए जरूर बनेगा। इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। एक ऑफिस में कितने 40% जो स्टाफ थे वो क्या थे, फीमेल थे, ठीक है। तो जो 60% बचे वो क्या होंगे, वो मेल होंगे, ठीक है, फीमेल। एंड 60, ठीक है, 60% ऑफ द मेल, द 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल एंड 40% ऑफ फीमेल एंड 60% ऑफ, अच्छा ठीक। तो ये हो गया। तो आप क्या मान लीजिए कि पूरा जो है 100 लोग जो है ऑफिस में हैं, जिसमें से 40 जो है फीमेल है, 60 जो है मेल है। हो गया, आसान है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोट फॉर मी। एक इंसान, एक आदमी ये बोल रहा है कि 40% फीमेल का 40% और मेल का 60% इसके लिए वोट किए हैं, ठीक है। तो ये मत बोलिए कि फीमेल 40% है तो पूरा 40% वोट कर दी, मेल 60% तो पूरा 60% वोट कर दिए, नहीं। फीमेल का 40%, मतलब फीमेल कितना निकली आपका 40 निकली, 100 माने तो जिसमें से 40% तो 40 फीमेल और 60 मेल, तो 40 का 40% मतलब 16 फीमेल जो है, 16 औरत जो है इसको वोट की हैं, और मेल कितने 60 है। तो 60 का 60% कितना 36, ये इतना आदमी उसके लिए वोट किए हैं, ठीक है। तो टोटल वोट कितना हो गया इसके पास 6 6 12 का 2 1 3 4 5 52 वोट जो है उसके पास टोटल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब 52 है तो क्या पूछ रहा है, फॉर मी द परसेंटेज ऑफ वोट आई गोट, तो उसको कितना परसेंट वोट मिला। तो कितना आदमी थे 100 थे। अब 100 का 52 कितना परसेंट होगा, ऑफ कोर्स 52 ही परसेंट होगा। कितना होगा 52% होगा। कितना आसान है ना। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का, कोशिश कीजिए बनाने का। राम सेव 14% ऑफ हिज सैलरी while श्याम सेव 22% ऑफ 22%, ठीक है। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव 1540, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, ठीक है। क्या बता रहा है कि राम जो है वो 14% अपने सैलरी का सेव कर रहा है, और श्याम जो है अपने सैलरी का 22% सेव कर रहा है। अब दोनों का सैलरी भैया एक ही है, कोई ज्यादा कम नहीं कमाता, दोनों बराबर कमा रहा है, ठीक है। और श्याम कितना बचा ले रहा है, श्याम बचा ले रहा है पैसा में देखिएगा तो 1540 रुपया ये पैसा में बचा ले रहा है श्याम, और परसेंटेज में 22% बचा रहा है। तो आप देखिएगा इसका इनकम कितना है, ठीक है। मतलब इसका इनकम का 22% जो है वो है 1540, यही मतलब हुआ ना। तो क्या हो जाएगा
1540 इंटू 100/22, यहां जाएगा तो उल्टा हो जाता ही है, तो 100/22, फिर क्या हो जाएगा 2 से काट दीजिएगा 11 आ जाएगा, 2 7 जो 14, 2 7 जो 14, 0, 11 से एक बार में 7 बार में कितना हो गया 7000। तो जो 7000 है ये क्या हो गया, ये है भैया श्याम का इनकम, ठीक है। और श्याम और राम का इनकम तो एक ही था ना, यहां पे बोला था ना कि द बोथ गेट सेम सैलरी, तो भैया यही जो है ये राम का भी सैलरी है और ये श्याम का भी सैलरी है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम, तो राम कितना सेव कर रहा है, तो राम अपना इनकम का 14% सेव कर रहा है, उसका इनकम कितना है 7000, क्योंकि श्याम का और राम का एक ही इनकम है, तो 7000 है, 7000 है, 7000 का 14% कितना हो जाएगा 0 7 14 27 8 यहाँ पे, तो 980, कितना 980, बस 980 रुपया जो है सेविंग हो रहा है राम का, हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। मिसलेनियस को और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, वो सब सारा करवाएंगे, और परसेंटेज अब हम लोग कंप्लीट होने वाला दोस्तों, बहुत सारा टॉपिक पे, हर टॉपिक पे मैं वीडियो बना रखा हूँ, कोशिश कीजिए कि आप सभी देखिएगा, हर अगर वीडियो आप अच्छे से देख लिए, क्वेश्चन उसमें का बना लिए, उसके बाद अगर आप जाके कोई भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन आता है तो मेरा कमेंट बॉक्स ऑन है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करें, ठीक है, वहां पे क्वेश्चंस बताएं हमें, किसी भी तरह से हम आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहें और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू।